नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में एक समय हुआ करता था जब रेल का किराया बढ़ता था तो जबरदस्त तरीके की कवरेज और जबरदस्त तरीके की चर्चा की जाती थी, लेकिन रेलवे ने साल में दूसरी बार किराया बढ़ाया, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं तो मीडिया घर में घुस के रेलवे स्टेशनों पर जाकर रेल का किराया बढ़ाने पर बातचीत किया करता था। लेकिन अब सब जगह चुप्पी, क्योंकि ये समस्या मात्र आपकी है। तो रेलवे मंत्रालय ने रविवार को यात्री किराया बढ़ा दिया। नई दरें 26 दिसंबर से ही लागू हो जाएगी। इसके मुताबिक सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक यात्रा करने वालों पर नई दरें लागू नहीं होगी, लेकिन 215 किलोमीटर यानी जो डेली अप डाउन करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेली अप डाउन करने वाले और जो 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा करते हैं वह भी गरीब मध्यम परिवार के लोग ही होते हैं। उन पर किराया बढ़ाना क्या उचित है या नहीं उचित है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, या आपकी आय अधिक हो रही है या कम हो रही है, यह आप ही जानते हैं। तो क्या किराया बढ़ाना उचित है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताइए। वहीं यदि किराया बढ़ाया गया तो रेलवे में सुविधाएं कितनी अधिक हो गई या कितनी अधिक होगी, इस पर भी बातचीत की जानी चाहिए। रेलवे किराया चाहे और अधिक बढ़ा दे, लेकिन कंफर्म टिकट मिले तो भी रेलवे किराया बढ़ाया जाना उचित हो सकता है। लेकिन कंफर्म टिकट मिलती है या नहीं मिलती, आप जानते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग को मल्टीपर्पज बनाने की तैयारी में है। इसके लिए 6 महीने से जारी ट्रायल सफल रहा। अब पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक का भुगतान फास्टैग से किया जाएगा। इसका उद्देश्य फास्टैग का उपयोग सिर्फ टोल भुगतान तक सीमित न रहे, बल्कि यात्रा के दौरान रोड साइड एमिनिटीज के भुगतान में भी हो। अधिकारियों ने कहा कि इससे डिजिटल फ्रॉड की आशंका कम होगी। फास्टैग से टोल टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन एक कोर्ट के अनुसार टोल टैक्स कैसे वसूला जा सकता है जब सड़कें ही खराब रहेगी। तो आप सड़क को अच्छा बनाइए और फास्टैग वसूलने से किसी भी व्यक्ति का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल को मंजूरी दे दी। इसके साथ ये कानून बन गया। कानून का शॉर्ट नेम वीबी जयरामजी बिल है। पूरे मीडिया पर विपक्ष ने मनरेगा का कानून का विरोध किया, लेकिन मीडिया ने चलाया कि वह राम जी का विरोध कर रहे हैं और आपके मन में ये सवाल उठा दिया कि राम जी का विरोध करने वाले विपक्ष हमेशा तैयार रहते हैं, जबकि विरोध विपक्ष का मनरेगा में एक तो गांधी का नाम हटाने और दूसरा उनमें लगाए गए नए प्रावधानों का विरोध किया गया है। आपको प्रावधान कितने बताए गए यह नहीं बताया गया मीडिया के द्वारा, जबकि यह बताया गया कि विपक्ष ने राम जी का विरोध किया है। विपक्ष राम जी का विरोध क्यों करेंगे, क्योंकि राम जी का विरोध करने से उनको क्या फायदा होगा, बल्कि मीडिया के द्वारा नुकसान ही बताया जा रहा है। यदि आप आम जनता ये जान कि मनरेगा के प्रावधान और नए बिल के प्रावधानों में यदि कोई अंतर है या मजदूरों में या जो उससे रोजगार प्राप्त करते हैं उनके अधिकारों में कमी हो रही है, तो आप भी उसका विरोध कीजिए, क्योंकि मनरेगा का विरोध करना कोई राम जी का विरोध करना नहीं है। लेकिन मीडिया में मनरेगा के प्रावधान और नए बिल के प्रावधान के बताने के बजाय पूरा मीडिया इस पर लग गया कि विपक्ष ने राम जी का विरोध किया। कोलकाता में कार्यक्रम के लिए लियोनेल मेसी को 89 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 11 करोड़ रुपए सरकार को टैक्स भी दिया गया है। ट्रंप राज्य में आईसीई का आतंक, ब्लास्ट कर घरों में एंट्री, बच्चे को जबरन डिपोर्ट कर रहे। टर्न एंड बर्न नीति से दहले शहर, आम नागरिकों पर आतंकी जैसे कार्रवाई। लेकिन जबरदस्त तरीके का विरोध प्रदर्शन ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग से 46 किलोमीटर दूर बेकर्स डॉल टाउनशिप में एक पब पर अंधाधुंध गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई। आपने केरल में देखा होगा कि एक हाथी की मौत पर पूरा देश हंगामे में हो गया था। पूरे देश में जबरदस्त तरीके की चर्चा की जा रही थी। चर्चा हंगामे
बीच असम के होजाई में हाथियों के एक झुंड से ट्रेन की टक्कर के बाद मरने वाले हाथियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। हादसे में घायल एक हाथी के बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपने इसकी कहीं कोई चर्चा देखी, कहीं पर भी कोई खबर देखी? और इस तरह की खबरें बिल्कुल मीडिया पर कवरेज या चर्चा के लिए बाहर कर दी गई है, क्योंकि यदि केरल में कोई हाथी मरेगा तो पूरे देश में उसका हंगामा होगा और पूरे देश में आंसू बहाए जाएंगे। लेकिन 8 हाथी के मरने के बावजूद भी कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर बड़ा हमला किया। जेल से भेजे गए अपने बयान में इमरान ने कहा कि पाक में आसिम ला लागू है। देश की आवाम को असली आजादी के लिए सड़कों पर उतरना होगा। उन्होंने आवाम से देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी करने का आह्वान किया है। महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। 288 नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए हुए चुनाव में भाजपा नेता महायुति ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें से 117 स्थानों पर भाजपा के नगर अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं अरावली पर आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मीडिया लग गया है कि किस तरह से उसको संतुष्ट किया जाए, आप लोगों को संतुष्ट किया जाए। मीडिया ने बता दिया कि अरावली आपके प्रदूषण के लिए खराब है, इसलिए आदेश जो सरकार ने हलफनामा पेश किया है उसके हिसाब से आपके लिए अरावली दोषी है और अरावली को यदि खनन में बदला जाएगा तो आपके लिए यह उचित होगा। यही मीडिया जब 62 रुपए पर रुपया था तो आपको बताया करता था कि किस तरह से आपके लिए खतरा है। यही जब मीडिया 90 रुपए हो गया तो आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं बल्कि आपको फायदा बताया जा रहा है। तो इसलिए सावधान रहिए मीडिया से और आप तुरंत उसका क्रॉस भी चेक कीजिए कि क्या वाकई में आपके लिए कोई भी चीज जो मीडिया बता रहा है वो फायदा है या नुकसान है। खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।